वेलकम स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ ज़ीरो एंड वन। ये बूलियन अलजेब्रा का चौथा पार्ट है जिसमें हम कुछ पोस्टुलेट्स, लॉज और उसे प्रूव करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बेसिक थ्योरम ऑफ बूलियन अलजेब्रा, प्रॉपर्टीज ऑफ ज़ीरो एंड वन। ए, ज़ीरो प्लस एक्स इक्वल टू एक्स। अगर हम ज़ीरो के साथ किसी वेरिएबल को जोड़ते हैं तो हमें वही वेरिएबल मिलता है, ज़ीरो प्लस एक्स इक्वल टू एक्स। बी, वन प्लस एक्स इक्वल टू वन। वन के साथ किसी वेरिएबल को जोड़ते हैं एक्स को तो हमें वन मिलता है। सी, ज़ीरो इंटू एक्स, ज़ीरो डॉट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो के साथ किसी भी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ज़ीरो मिलता है। डी, वन इंटू एक्स इक्वल टू एक्स। वन के साथ x को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें x मिलता है। जो पहला लॉ है उसका नाम है आइडेम्पोटेंस लॉ। इस लॉ में कहा जाता है कि अगर कोई, इसके दो लॉ होते हैं। पहला लॉ कहता है कि x वेरिएबल के साथ अगर x वेरिएबल को जोड़ा जाए तो हमें x ही मिलता है। बी, दूसरा लॉ कहता है कि x के साथ x को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें x ही मिलेगा। इस दोनों लॉ को आइडेम्पोटेंस लॉ कहते हैं। इनवॉल्यूशन लॉ, ये लॉ कहता है कि किसी x का कॉम्प्लीमेंट का अगर हम एक और कॉम्प्लीमेंट करें तो हमें x ही मिलता है। मतलब x का डबल कॉम्प्लीमेंट x के बराबर होता है। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ कहता है कि x के साथ अगर x का कॉम्प्लीमेंट को जोड़ा जाए तो वो 1 के बराबर होता है। इसका दूसरा लॉ कहता है कि x को x के कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो हर समय 0 के बराबर होता है। कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है a, x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स। एक्स को y के साथ जोड़ते हैं तो उसका सम उतना ही आएगा जितना y प्लस एक्स का आएगा। b, x इंटू वाई इक्वल टू वाई इंटू एक्स। एक्स को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना वैल्यूज आएगी वो y इंटू एक्स को जितना मल्टीप्लाई करने से आएगा वो दोनों बराबर हो। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ कहता है x प्लस y प्लस जेड का सम का वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड के सम के वैल्यू के बराबर होता है। b, x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड के बराबर होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ज़ीरो एंड वन। चलिए एक लॉ को हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। पहला लॉ है ज़ीरो प्लस एक्स इक्वल टू एक्स। ज़ीरो प्लस एक्स इक्वल टू एक्स। किसी भी लॉ को प्रूफ करने से पहले मैंने आपको सिखाया है कि सबसे पहले नंबर ऑफ वेरिएबल्स को पहचानने सीखिए। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ एक ही वेरिएबल है तो टोटल नंबर्स ऑफ जो रो होंगे वो फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर नंबर ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ पर एक है मतलब 2 टू द पावर 1 जो कि किसके बराबर हुआ, 2 के बराबर। मैंने 0 और x है यहाँ पर तो मैंने 0 और x कॉलम बना लिया। 0 की कोई भी वैल्यूज नहीं हो सकती, 0 0 ही होगा। x की दो वैल्यू हो सकती हैं जो 0 और 1। अब देखिए यहाँ पर 0 प्लस एक्स बोला है तो 0 प्लस एक्स किया तो आंसर आया 0। 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। तो आप कंपेयर कीजिए 0 प्लस 1 किस कॉलम के वैल्यू के बराबर आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 प्लस 1, 0 1 x कॉलम के बराबर आया। हेंस 0 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स। Proof, as x can have values either 0 or 1, both the values odd, इसका मतलब है plus with 0 produce the same output as that of x, hence proved। अगला लॉ है आइडेम्पोटेंस लॉ। उसमें कहा जाता है कि अगर x प्लस एक्स को जोड़ा जाए तो वो x के बराबर होगा और x इंटू एक्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो x के बराबर होगा। आपको याद होगा कि ये और गेट है और ये एंड गेट है। यहाँ पर देखिए ये x और ये दूसरा x
दोनों के बीच में प्लस है, प्लस का मतलब कौन सा गेट हुआ, और, तो जो रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर होगा, x के बराबर। उसी तरह से x इंटू एक्स, एंड ये कौन सा ऑपरेटर, कौन सा गेट है, एंड गेट, ये किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। चलिए प्रूफ करके देखते हैं। आइडेम्पोटेंस लॉ प्रूफ। a x प्लस एक्स इक्वल टू एक्स, दोनों तरफ कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, एक ही वेरिएबल है x, तो नंबर ऑफ इनपुट 2। मैंने x लिखा 0 और 1, इधर भी x है, फिर x लिखा 0 और 1, दोनों को जोड़ दिया, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 1, तो ये किसके बराबर हो गया, आप खुद ही देख के बताइए, ये x के बराबर है। x प्लस एक्स इक्वल टू एक्स एज इट ट्रूज फॉर बोथ द वैल्यूज ऑफ x, हेंस प्रूफ। अगला लॉ है इनवॉल्यूशन लॉ। अगर x का डबल कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो x के बराबर होता है। आपको याद होगा ये नॉट ऑपरेटर है। नॉट का मतलब होता है उल्टा, x का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, x के बराबर। नंबर ऑफ वेरिएबल एक ही है तो टोटल नंबर ऑफ रोज होंगे 2, x 0 और 1, x का कॉम्प्लीमेंट 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। अब आप इसे मैच कीजिए और x को मैच कीजिए, दोनों बराबर है, हेंस प्रूव्ड। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। a x प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1, x इंटू एक्स का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और गेट है जो हमें x लाया गया है, x ये वैल्यू है, x का कॉम्प्लीमेंट हमें x से ही नहीं मिलेगा, तो ही हमें यहाँ एंड और नॉट ऑपरेटर लगा के कॉम्प्लीमेंट लगाया, दोनों को और में डाला है, इसीलिए x प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट 1 के बराबर होगा। उसी तरह से हमने यहाँ पर एंड गेट लगाया है और x प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट को एंड में जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 के बराबर होगा। चलिए प्रूफ देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल एक ही वेरिएबल है तो रोज होंगे 2, x प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट, x लिखा मैंने 0 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, दोनों को जोड़ते हैं x प्लस 1 को, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, तो ये देखिए किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है, हेंस प्रूव्ड। Here in the first column possible value of x have been taken, second column consist of x complement of x and x complement values are odd means plus, and the output is shown in the third column. कम्यूटेटिव लॉ का पहला लॉ है x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स। दूसरा लॉ है x इंटू वाई इक्वल टू वाई इंटू एक्स। एक्स और y को और करेंगे तो रिजल्ट आएगा r, y प्लस एक्स के बराबर ही होगा, और x इंटू वाई को करेंगे एंड गेट के साथ तो y इंटू एक्स के बराबर होगा। चलिए प्रूफ देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल आपको दिख रहा होगा कि 2 टू द पावर 2 ही वेरिएबल है यहाँ पर, तो 2 टू द पावर 2, टोटल नंबर्स ऑफ रो हो गए 4, 1 2 3 4, पेयर बनाएंगे, 2 0 का पेयर बनेगा, 2 1 का पेयर बनेगा, 2 को डिवाइड करेंगे, एक 1 एक 0, एक 1 एक 0। लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस वाई है तो मैंने x प्लस वाई का कॉलम बनाया, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1। राइट हैंड साइड में y प्लस एक्स है, मैंने y प्लस एक्स का कॉलम बनाया, दोनों को फिर से जोड़ेंगे, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, 0 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1। आप इन्हें देखिए, इसे मैच कीजिए, ये जो वैल्यूज़ आए हैं और ये जो वैल्यूज़ आए हैं दोनों क्या है, बराबर है, हेंस प्रूव्ड। एसोसिएटिव लॉ में 3 वेरिएबल होते हैं, x y z। y प्लस जेड को जोड़ने के बाद x के साथ जोड़ेंगे तो वो x प्लस वाई को जोड़ने के बाद जितना के z के साथ जोड़ेंगे वो वैल्यू दोनों बराबर होती है। उसी तरह से x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड के बराबर होता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल और उसके पहले साल में पूछा जा चुका है प्रूफ के साथ। स्टेट एंड प्रूफ एसोसिएटिव लॉ। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं।
सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स देखेंगे दोनों तरफ। यहाँ एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, तीन वेरिएबल है। x काउंट हो चुका है, y काउंट हो चुका है, z काउंट हो चुका है। तो 2 टू द पावर 3, तो टोटल नंबर्स ऑफ रोज कितने होंगे? 8। तो मैंने x का कॉलम बनाया, y का कॉलम बनाया, z का कॉलम बनाया। 8 रोज में पेयर बनाएंगे 0 का, तो 4 0 का पेयर बनेगा और 4 1 का पेयर बनेगा। अब हम इस 4 को उठा के डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 0 का पेयर बनेगा और 2 1 का पेयर बनेगा। 2 0 2 1। अब हम इस 2 को उठा के 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1। तो मेरा x y और z का कॉलम तैयार हो चुका है। अब हम अपने लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे कि मुझे निकालना क्या है। मुझे y प्लस जेड का सम निकालना है। तो मैंने एक कॉलम में y प्लस जेड लिख लिया। अब मैं y को ही देखूंगा और z को देखूंगा और दोनों को जोड़ूंगा। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। ये मेरा y प्लस जेड निकल चुका है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में x प्लस वाई का सम निकालेंगे। x प्लस वाई का सम निकालेंगे। x मेरा यहाँ पर है, y यहाँ पर है और आंसर हमें यहाँ लिखना है। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारा तीनों एक्सप्रेशन को अब हम जोड़ेंगे, मतलब कि x प्लस वाई प्लस जेड, ये सारे को एक साथ जोड़ेंगे। तो x का कॉलम यहाँ पर है और वाई जेड का कॉलम यहाँ पर है। अगर मैं कलर चेंज करूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब मुझे इस कॉलम को देखना है और इस कॉलम को देखना है, बाकी किसी कॉलम को नहीं देखना है। और आंसर को हमें यहाँ लिखना है। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड का सारा एक्सप्रेशन आ गया। अब हमें राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन को एक जगह लिखना है। x प्लस वाई प्लस जेड, मैंने एक कॉलम बना दिया। अब मुझे सिर्फ x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब कि इस कॉलम को देखना है। सिर्फ ये कॉलम और ये कॉलम, ये कॉलम और ये कॉलम। चलिए देखते हैं। 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1। तो आप देखेंगे कि आपका जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यूज आई है वो दोनों कॉलम्स की वैल्यू क्या है? बराबर है। आप मैच करके दे सकते हैं। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।